नमस्कार दोस्तों, सिंपलीफाई मार्केट में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारे चैनल का सब्जेक्ट है वो है मनी मैनेजमेंट के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कमेंट्स में सेक्शन में बताते हैं कि हमें पता है कि इन्वेस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे बचते ही नहीं तो इन्वेस्ट कैसे करें। तो इसके लिए मैं थोड़ा सॉल्यूशन आपको देना चाहता हूँ। इसकी वजह से मैंने 5 ऐसी मैनेजमेंट हैक्स यहाँ पे लाया हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर मनी मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला जो रूल है वो है क्रिएट बजट। क्योंकि क्या है, अगर आप कुछ चीज़ें लिखते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसकी वजह से अगर आपने बजट क्रिएट किया कि एक महीने में इतना हमारा खर्चा है और हमारी इनकम कितनी आ रही है, जॉब से हो सकती है या फिर अदर इनकम सोर्स से हो सकती है, तो अगर आपने बजट क्रिएट किया तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है, कितनी इनकम आपके पास आ रही है। बजट के बारे में एक छोटा सा मैं आपको बोलना चाहूँगा। देखिए, गवर्नमेंट हर साल बजट बनाती है, पूरे साल का बजट बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो आप लोग उसी के बारे में सोचिए कि ये लोग क्यों बजट बनाते हैं, एक साल का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसी से बहुत अच्छा मैनेजमेंट आपके लिए हो सकता है। सेकंड जो हमारा रूल है वो है प्रायोरिटाइज योर नीड्स एंड वांट्स। क्योंकि क्या होता है, आप लोगों को कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को नीड्स और वांट्स में फ़र्क समझ में नहीं आता। सबसे पहले नीड्स क्या होती है, हमारे जो रेगुलर यूजेस है, जो हमको ज़रूरी है उसको नीड्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम रेंट पे रह रहे हैं तो हमको रेंट देना पड़ सकता है, या फिर हाउस होल्ड्स मतलब ग्रोसरीज या क्लॉथ्स, ये ज़रूरी बातें हैं बहुत सारी। इसको आपको खरीदना ही पड़ता है या फिर आपको इसको मनी देना ही पड़ता है, खर्चा करना ही पड़ता है। ये है नहीं आपकी नीड्स। आपके वांट्स क्या हो सकते हैं कि इच्छा है कि आईफोन खरीदना है, नया लॉन्च हुआ है, या फिर कोई भी ऐसी अननेसेसरी चॉइसेस, मतलब जिसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप लोगों को वो चाहिए। अगर आपके बजट फ्रेंडली है तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नीड्स और वांट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने नीड्स को दीजिए। ओके, तो थर्ड जो हमारा रूल है, टेक एडवांटेजेस ऑफ सेल्स एंड डिस्काउंट। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे सेल्स और डिस्काउंट मार्केटिंग के लिए होता है, तो हम लोग इसके एडवांटेजेस कैसे ले सकते हैं। अननेसेसरी खर्चा हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बता रहा है कि अभी 50% सेल चल रहा है, आपके पास बहुत सारे घर में भी कपड़े पड़े हैं तब भी आप जाएंगे और खरीदेंगे। मैं इस बात से सेल टेक एडवांटेजेस ऑफ सेल्स या डिस्काउंट नहीं बता रहा। समझिए, आप लोगों को अभी बाइक खरीदनी है, अभी दिवाली आएगी, तो दिवाली से पहले अभी आपको बाइक खरीदनी है, तो आप लोग 15-20 दिन से रुक सकते हैं और दिवाली पे बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिल सकता है बाइक्स पे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें भी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। तो ऐसे कुछ ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे हमारा एक फ़ायदा हो सकता है। 1 लाख की बाइक है, आपको 90,000 में भी मिल जाए, 10% भी डिस्काउंट मिल जाए, 5% भी मिल जाए, तो भी आपकी बजट फ्रेंडली हो सकती है वो चीज़ें। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन आपको बहुत काम आती है, कॉमन सेंस वाली। फोर्थ जो हमारा रूल है, अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेब्ट। मैं तो ऐसा करता हूँ, अवॉइड डेब्ट्स। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनको डेब्ट्स बिना लिए काम ही नहीं चलता। घर खरीदना है तो आपको डेब्ट्स लेना ही पड़ता है। कुछ भी बड़ा जीवन में करना है तो आपको लेना ही पड़ता है। बहुत सारे लोगों की ऐसी कंडीशन है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करके आप डेब्ट को अवॉइड ही कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो हाई इंटरेस्ट डेब्ट को अवॉइड कीजिए। जितना कम में इंटरेस्ट में मिल सकता है उतना डेब्ट लेने की कोशिश कीजिए। पूछिए, अगर आपको एक दिन में डेब्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट हाई है, आप लोग क्या सोचेंगे कि
ज़्यादा डॉक्यूमेंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मिलता है तो लेना, वैसा नहीं है। आप 1 महीना थोड़ा परेशान हुए, अलग-अलग बैंकों में घूमिए और देखिए कहाँ पे कम मिलता है डेब्ट इंटरेस्ट। तो इसकी वजह से आपकी पूरी 5 इयर्स की जो डेब्ट के इंटरेस्ट है ना, वो कम मिल सकता है आपको। पॉइंट में भी कम मिला तो आपका फ़ायदा ही है ना। तो इसकी वजह से हमारा जो फोर्थ है वो है अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेब्ट। फिफ्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो है इन्वेस्ट वाइजली। आप लोग इतनी सारी सेविंग्स कर रहे हैं तो करना क्या चाहिए? तो हमारा जो इनकम सोर्स बढ़ाना है आपको, तो इसकी वजह से इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए? आप लोग कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। मतलब अगर आप बड़ी सिटी में रह रहे और एक आध प्लॉट्स ले सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं छोटी-मोटी, या फिर सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि आपके पैसे बढ़ते जा रहे हैं वहाँ से। तो इसकी वजह से आप लोगों को एक्स्ट्रा इनकम ज़्यादा मिल सकती है और इस तरफ आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इन और कुछ छोटी-मोटी टिप्स है सेविंग के लिए। सेविंग बिल्स, आप लोग पता है, अनवांटेड सब्सक्रिप्शन। कभी-कभी क्या होता है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, देखते तो नहीं, 4 महीने 6 महीने ऑटोमेटिक खाते में से कट जाते हैं पैसे। तो ये सब्सक्रिप्शन आप कैंसिल कीजिए। इट्स अनवांटेड सब्सक्रिप्शन, यू कैन अवॉइड इट। और लास्ट में आपको रिक्वेस्ट बोलूँगा कि मनी मैनेजमेंट के लिए एजुकेशन अबाउट फाइनेंस ये इम्पोर्टेंट है, जो हम हमारे चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।